नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सम इफ का फॉर्मूला समझाऊंगा। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको सम इफ के ऊपर दूसरा कोई भी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसी चीज है जो 2 से 3 बार आ चुकी है, और अगर हम लोग उसको बार बार सम कर रहे हैं तो उसका टोटल सम कितना हो रहा है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, वो हम लोग ऐसे करेंगे कि पहले हम लोग जाएंगे क्वांटिटी सोल्ड के ऊपर। यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे इक्वल टू, और यहाँ पे टाइप करेंगे सम इफ टाइप करने के बाद सबसे पहले ये आपसे मांग गया रेंज। रेंज क्या होती है, यानी कि एक 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 सेल से लेकर दूसरे सेल तक, जिस सेल के अंदर आप देखना चाहते हो कि वो जो आपका क्राइटेरिया है या फिर जो आपकी एक वैल्यू है वो कितनी बार आई है, तो ये अपनी टोटल रहेगी रेंज। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे कोमा डालेंगे। कोमा डालने के बाद आपको बताना होगा क्राइटेरिया। देखो क्राइटेरिया क्या होता है, यानी कि वो चीज जो आपको देखना है। जैसे कि अगर मुझे ये सेल सिलेक्ट में कर रहा हूँ, यानी कि इस सेल के अंदर जो भी मैं चीज लिखूंगा वो कंप्यूटर या फिर ये जो सम इसका फॉर्मूला है वो इस रेंज के अंदर उस चीज को ढूंढेगा। कोमा करेंगे, कोमा करने के बाद ये आपसे मांगेगा सम रेंज। सम रेंज क्या होता है, सम रेंज यानी कि अगर जैसे कि प्रिंटर एक बार, प्रिंटर 2 बार, अगर प्रिंटर 3 4 बार आ चुका है तो ये प्रिंटर की जो ये वाली वैल्यूज है उन सबको साथ में जोड़ के सम करेगा। जैसे कि अगर मैं सम रेंज, अगर मैंने हम लोग यहाँ बता दिया, अब हम लोग जैसे यहाँ पे रेंज बताएंगे। रेंज बताने के बाद जैसे हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे। अब जैसे कि मुझे देखना है स्कैनर का, तो मैं यहाँ पे स्कैनर हम लोग टाइप करेंगे। स्कैनर टाइप करने के बाद अब स्कैनर टोटल जो है क्वांटिटी सोल्ड कितनी हो रही है स्कैनर की, टोटल हो रही है 50। ठीक है। उसी प्रकार अब हमारे पास एक और यहाँ पे एग्जांपल है। जैसे कि अभी हम लोगों ने प्रोडक्ट नेम वाइज हम लोगों ने सम इसका फॉर्मूला लगाया था। अब की बार हम लोग लगाएंगे रेंज वाइज कि भाई नॉर्थ में टोटल कितनी सेल हो रही है, ईस्ट में कितनी हो रही है, वेस्ट में कितनी हो रही है। इक्वल टू डालेंगे, सम इफ करेंगे, यहाँ पे टेप करेंगे, और यहाँ पे अब अपना सबसे पहले रहेगा रेंज। तो फिर से अपनी रेंज अब की बार ये रहेगी। कोमा करेंगे, क्राइटेरिया ये रहेगा। उसके बाद अपना सम रेंज, तो अपनी सम रेंज फिर से वो सेम ही रहेगी। एक चीज ध्यान में रखना, सम रेंज हमेशा के लिए जो अपने डिजिट्स या फिर जो अपनी संख्याएं होती है हमेशा के लिए वही रहेगी। अब यहाँ भी मैं जैसे यहाँ पे मैंने ईस्ट लिखा है, तो अब ईस्ट में कितनी सेल हो रही है टोटल, वो अब हम यहाँ में बताएगा। 118 जो है वो अपनी टोटल ईस्ट में सेल हुई है। अब इसके बाद ये नीचे अपने पास एक थोड़ा सा और मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है। जैसे कि अभी अगर मैं यहाँ पे फिर से हम लोग वही अपना सम इफ का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, रेंज बता देते हैं। यहाँ पे रेंज बताने के बाद हम लोग यहाँ पे क्राइटेरिया बता रहे हैं। क्राइटेरिया बताने के बाद हम लोग यहाँ पे सम रेंज भी बता रहे हैं। इंटर करेंगे, जैसे कि अब मुझे देखना है माउस के बारे में, तो मैंने यहाँ पे माउस टाइप भी कर दिया। माउस टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको माउस कितना आ रहा है, यहाँ पे माउस आ रहा है 59। 59 माउस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 64 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 34 यहाँ पे, और अपना 25 यहाँ पे। अगर हम इन दोनों सेल्स को आपस में सम करेंगे तो अपने पास यहाँ पे क्या आएगा, अपना 59 ही वैल्यू आएगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने सम किया, टेप किया, ये अपना माउस ये वाला, कोमा करेंगे यहाँ पे। कोमा करने के बाद हम लोग ये वाला माउस पे सिलेक्ट करेंगे, तो अपना कितना आ रहा है 59। क्योंकि अब यहाँ पे अपने पास एक तो माउस ये भी है, दूसरा अपने पास माउस ये भी है। अब एक्सेल या फिर सम एफ का फॉर्मूला क्या कर रहा है, केवल जो जिस सेल के अंदर माउस लिखा हुआ है इस रेंज के अंदर जहां पे माउस लिखा हुआ है सिर्फ उन्हीं संख्याओं को आपस में जोड़ रहा है। लेकिन ये वाला माउस और ये वाला माउस आपस में इनको कंबाइन या फिर इनको सम नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल क्या लिखा है, हम लोगों ने सिंपल लिखा है माउस। अब माउस के आगे या फिर माउस के पीछे अगर कुछ भी लिखा हुआ रहेगा तो वो एक्सेल का फॉर्मूला या फिर सम जो है उसको आपस में नहीं जोड़ेगा। तो उनको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डबल लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना डालेंगे एपोस्ट्रोफी। जैसे कि मैंने यहाँ पे शिफ्ट दबा के, अगर हम लोग यहाँ पे एपोस्ट्रोफी दबाते हैं तो लास्ट में भी हमें यही करना होगा। एंटर करेंगे तो देखो अब जो है सम इसके फॉर्मूले ने क्या किया है कि भाई इस रेंज के अंदर जहां जहां पे माउस लिखा हुआ आ रहा है उन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ रहा है। अगर हमें फिर भी चेक करना है तो हम लोग पहले इस माउस को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये माउस, उसके बाद ये माउस, और उसके बाद ये माउस। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सम टोटल कितना आ रहा है 119।